नमस्कार दोस्तों। देखिए, मैं इसमें आज स्वासारही वात पकवाया के रखा हुआ है, वो लिया है गिलास में और पानी से लगभग भर लिया है। थोड़ा सा इतना सा कम है, ये आपको यूँ दिख गया होगा। तो मैं इसे आज अपने बेड टी के स्थान पर इसे ही लेना चाहूँगा, और जिससे कई व्याधियों में आप ले सकते हैं। और सज्जनों, शरीर में शारीरिक बीमारियां ये थोड़ी बहुत ये सभी के आ जाती हैं। सर्दी जुकाम नज़ले मौसम के चेंजिंग में कहीं बारिश में भीग गए या फ्रिज का पानी पी लिया या ठंडा पानी पी लिया, कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। तो कोई बात नहीं, देखिए सभी भुगतनी पड़ती है हमें। तो देखिए, ये सब भुगतने के पश्चात भी आप की जान बची रहे, स्वस्थ रहें, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि शरीर में अगर व्याधियाँ आ जाती हैं तो हमें बड़ी दिक्कत होती है भाई लोगों। लेकिन भुगतना पड़ेगा और उनसे निपटना पड़ेगा। बड़ी बढ़िया भी आ जाती हैं, जब तक दम में दम है तब तक तो आपको भुगतना पड़ेगा। और आप जीवन अनमोल है, इसे बचाइए। धूम्रपान है और पान है, जो भी है, जो भी आपके व्यसन है वो हमें नहीं करने चाहिए, छोड़ देने चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे बाद में हमारे बालक, कई लोगों के तो घर भी तबाह हो जाते हैं। तो हमें तबाही से घर को बचाने के लिए अच्छी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। और दोस्तों देखिए, आप ये उकड़ू बैठकर जलपान उषापान कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता पिएंगे। वैसे पानी निवाया है, जिसे गर्म, हल्का गर्म कहते हैं, वो मैं पी रहा हूँ। इससे कोई परेशानी अगर जल्दी से भी पी ले कम होती है। ठंडा पानी अगर जल्दी से पी लेंगे तो वो हानिकारक होता है। फिर भी आहिस्ता पी लो, कोई बात नहीं। ये मैंने खांसी के लिए लिया है स्वासाही वात, स्वासारी वात। थोड़ी देर पहले, 2 घंटे पहले, मैंने 1 घंटा पहले वो भी ली थी, स्वासारी परवाही। लेकिन कुछ ज़्यादा ही 3-4 दिन, 1 हफ्ता भी 5-6 दिन लग जाते हैं इन्हें। अंग्रेजी दवाई खा के हम कुछ जल्दी रिलैक्स हो सकते हैं, लेकिन उनके परिणाम काफ़ी हानिकारक होते हैं। छोटे डॉक्टर स्टेरॉइड साथ लगा देते हैं। स्टेरॉइड जो है, बड़े डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर, रजिस्टर्ड डॉक्टर नहीं आसानी से देते, देखा है मैंने। वो मेन दवाई देते हैं। छोटे डॉक्टर मर्ज को जल्दी ठीक करने के लिए, कि तुम्हें प्रसिद्धि मिल जाएगी, तुम्हारी दुकान चलेगी, स्टेरॉइड लगाते हैं। स्टेरॉइड में मेरे ख्याल में बेटनासोल और बहुत सी दवाइयाँ हैं, जो बैन भी है वो भी दे देते हैं। डेकाड्रोन, डेक्सामेथासोन से जो बनती हैं दवाइयाँ, वो काम तेज़ी से करती हैं दवाइयाँ, इसलिए वो लगाते हैं।
उकड़ू बैठने की बात चली थी। देखिए, कुछ आदमी उकड़ू नहीं बैठ सकते। उकड़ू बैठने में उन्हें दिक्कत होती है क्योंकि पेट भरे हुए हैं। आप पेट घटाइए। पेट घटाने के लिए आपको एक्सरसाइज है, थोड़ा खान पान पे कंट्रोल है, कम खाइए। उकड़ू बैठना स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है, और जो उकड़ू बैठ जाते हैं वो ज़्यादातर बहुत ही स्वस्थ होते हैं, या वो बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं क्योंकि दम नहीं होता, पेट बढ़ावा नहीं होता, पेट भी घटा रहता है, शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं तो वो बैठ भी सकते हैं। इसलिए आप लंबाई के अनुसार, जितनी आपकी लंबाई उससे 10 किलो वजन ज़्यादा रखें। अगर आप नॉर्मल लंबाई में 5 फुट 8 इंच के करीब मान रहा हूँ तो 68 के करीब वजन होना चाहिए आपका। 68 70 कोई फर्क नहीं पड़ता 1 आध किलो के उसमें वजन में। या 103 105 125 120 के वजन के लड़के हो रहे हैं, मुझे तो उनकी चिंता रहती है कि वे स्वास्थ्य अपना ठीक नहीं रह पाते उनका शरीर। तो इसलिए आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। निवाया पानी है ये, इसके बाद में आप दोनों हाथों को इंटरलॉक करके ऊपर करिए, ऐसे घुमाइए, एडी के बल खड़े होकर एडी को ऊपर उठा के पंजों के बल खड़े होकर। देखिए कुछ चूक हो रही है लेकिन पकड़ में आ जाती है, उनके लिए मैं क्षमा का प्रार्थी हूँ आपका, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ढीली है, इस वजह से कुछ ना कुछ एक दो शब्द निकल जाए तो क्षमा करना। पंजों के बल हमें खड़ा होना है। घुमाइए ऐसे हाथों को खूब पीछे तक ले जाकर। ये बैठने का है, आप ऐसे बैठ के, ये आपको पेट साफ के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप इस प्रकार से दाएं पैर को बाईं तरफ ले जाइए, गर्दन को देखिए, मोड़ लगता है पेट में तो आपको घुमाव आता है और आप कई कष्टों से निजात पाते हैं। पेट साफ होने की क्रिया है तो पेट साफ हो जाता है, नहीं तो वायु पास भी हो जाता है। वायु भी नितांत आवश्यक है।
गैस बनती है पेटों में चावल आदि, उड़द की दाल आदि खाने से। कई सब्जियां ऐसी हैं जो बीमार आदमियों को गैस बनाती है। स्वस्थ तो खा लेते हैं, उनके आदमी बहुत दुरुस्त हो जाते हैं। कई लोग तो ये कहा है शास्त्रों में, जैसे मनुष्यों के कार्य करने की गति है उसके अनुसार ही उनके आदमी बन जाते हैं। जो आदमी कम काम करते हैं, मेहनत का जो ज़्यादा करते हैं, कुछ कम करते हैं, कुछ बिल्कुल नहीं करते, ऐसे भी बहुत हैं जो नहीं करते। सन्यासी आदमी तो ज़्यादातर अपना समय ईश्वर स्तुति में लगाते हैं, लेकिन वो खाते सिर्फ एक समय है, अल्पाहार करते हैं, इसीलिए उन्हें बीमारियां नहीं होती। एक कहावत है कि जो आदमी सिर्फ 24 घंटे में एक बार खाता है वो सन्यासी होता है। एक बार ही खाते हैं सन्यासी लोग, और जो ग्रस्त आदमी है उसे 2 बार खाना चाहिए। और जो मेहनत वाले हैं, मजदूर हैं, हमारे भाई जो भी मेहनत ज़्यादा करते हैं, वो अगर 3 बार भी खा ले तो वो उसे भी हजम कर देते हैं। क्योंकि भूख जो बनती है वो काम करने से बनती है। मेहनत का काम करेंगे तो बहुत अच्छी भूख लगती है। पहले आदमी हल चलाते थे, फावड़ा चलाते थे खेतों में, तो उन्हें और ईश्वरीय कृपा बहुत होती है। अब भी जो चलाना पड़ता है फावड़ा खेतों में, तो अपने हिसाब से ही भूख बनती है। जैसी जिसको भूख लगे वैसा ही खाना खाना चाहिए। जिसको हजम नहीं होता वो कम खा ले। इसी प्रकार से मैं ये बात बता रहा हूँ। थोड़ी सी जो मैं जानकारी है मुझे आपको शेयर कर देता हूँ। कोई अच्छी ना लगे तो मुझे क्षमा करना। ये हो गया हमारा। चाहो तो एक बार और इंटरलॉक करके हाथों को ऐसे घुमा लो, ऐसे घुमा लो। जो मेरे अंदर उद्गार पैदा होता है माँ सरस्वती मुझे प्रदान करती है, मैं शेयर करता हूँ। ये बात कोई ज़रूरी नहीं कि सभी को सभी की बातें अच्छी लगे। ठीक है सज्जनों, अब मैं इसे विराम दूंगा।